दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान में इतनी गहराई तक जाने वाली साधक आखिर कैसे एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर पाते हैं? क्यों कुछ लोग ध्यान में उतरते ही एक अद्भुत शांति महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल बैठकर भी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो ध्यान के उच्चतम स्तरों तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी गूढ़ विधि बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपके ध्यान को गहरा करेगी, बल्कि आपको वह अनुभव भी कराएगी जिसे अब तक केवल महान योगियों और ऋषियों ने जाना है। यह विधि कोई जटिल तकनीक नहीं है, बल्कि एक सीधा मार्ग है जिससे आप अपने भीतर छिपे उस अनंत शांति और शक्ति से जुड़ सकते हैं जिसे आप ईश्वर कहते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, विज्ञान है, एक कला है जो मन, प्राण और आत्मा को जोड़ने की प्रक्रिया है, टेक्निक है। परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या सच में ईश्वर है, और अगर है तो हम उन्हें अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्या ध्यान से सच में ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस असीम शांति, अनंत प्रेम और अद्भुत आनंद हो। क्या यह अवस्था संभव है? और मैं कहूंगी जी हाँ, यह संभव है, और आज हम इसी मार्ग पर चलने वाले हैं। आपका मन जो हर पल हजारों विचारों से भरा रहता है, क्या कभी पूरी तरह शांत हो सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी गहरी समस्या में होते हैं तो आपके विचार गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि हम अपने मन को चलाना नहीं जानते। आज हम वही सीखने वाले हैं, कैसे अपने मन को पूरी तरह से शांत करके उस दिव्य चेतना से जुड़ें, जहां हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है, हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिल जाता है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है विचारों का भटकाव। आप आंखें बंद करते हैं, लेकिन अचानक से आपको याद आता है कि आपको कोई जरूरी काम करना था, कोई पुरानी घटना, कोई भविष्य की चिंता। यह सब विचार आपके ध्यान को भंग कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप अपने विचारों को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं और एक ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां मन पूरी तरह से मौन हो जाता है। और जब मन मौन होता है, तभी ईश्वर से साक्षात्कार संभव है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो जानकारी मिलने वाली है वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगी। तो इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें, और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। जब आपको समय मिले तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि, और यदि आप इस चैनल में नए दर्शक बनकर आए हैं तो आपका स्वागत है। और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं? यह प्रश्न कई सदियों से मानवता को विचलित करता आया है। कुछ लोग पूरी श्रद्धा से कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है और वह हमें देखते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह सब केवल कल्पना है, एक मानसिक खेल है।
नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक घने जंगल में खड़ी हैं। चारों ओर घना अंधेरा है, हल्की हल्की हवा चल रही है और दूर से रहस्यमयी घंटियों की आवाजें आ रही हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन कौन? कोई इंसान, कोई अदृश्य शक्ति। यही एहसास तब होता है जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह एहसास वास्तविकता है, ये मन का भ्रम। अगर ईश्वर है तो क्या हम उनसे संवाद कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं? अगर वह हमारी हर भावना को जानते हैं तो क्या हम भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में करीब 7,000 विचार हमारे मन में आते हैं। इनमें से अधिकतर विचार नेगेटिव होते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, दुखी करते हैं। जब तक यह विचार चल रहे होते हैं, तब तक ईश्वर को महसूस करना असंभव है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन को पूर्ण शांत कर लिया जाए, पूर्ण शांति में रखा जाए? हाँ, यह संभव है। एक प्राचीन विधि है जो हजारों वर्षों से योगियों द्वारा अपनाई जा रही है। यह विधि इतनी प्रभावी है कि केवल कुछ ही मिनटों में यह आपके मन को पूरी तरह स्थिर कर देती है। यह विधि इतनी प्रभावी है कि केवल कुछ ही मिनटों में यह आपके मन को पूरी तरह से स्थिर कर सकती है और आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा सकती है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें, जहां आपको कोई भी बाधा ना दे। रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन शरीर को पूरी तरह से सहज रहने दें। धीरे धीरे आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। एक साधारण अभ्यास करें, एक एक्टिविटी करें। अपनी सांसों को गिनना शुरू करें। पहली सांस, पहली सांस शांत शांत। दूसरी सांस और गहरी शांति। तीसरी सांस, मानो मन की लहरें शांत होने लगी हों। जैसे जैसे आप इसे गिनते गिनते आगे बढ़ते हैं, आपको महसूस होगा कि आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई साधक लगातार ध्यानपूर्वक सांसों की गिनती करता है, तो उसके मन के दरवाजे खुलने लगते हैं और वह एक अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब उसे ईश्वर के अस्तित्व का आभास होने लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया है या वास्तव में कोई दिव्य अनुभूति? इसका उत्तर केवल वही जान सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो। अगर आप इस साधना को सही तरीके से करते हैं, तो एक अजीब सी ऊर्जा आपके चारों ओर बहने लगेगी। आपका शरीर हल्का महसूस करने लगेगा और आपकी सांसें गहरी और सहज हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अनदेखी शक्ति के संपर्क में हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ध्यान का एक अनंत शक्तिशाली रूप है। ईश्वर की खोज केवल किताबों, तर्कों या विचारों से नहीं हो सकती। यह एक अनुभव है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने इसे खुद जिया हो। अब सवाल यह है कि क्या आप इस ध्यान को करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके चारों ओर शांति फैली हुई है। लेकिन इस शांति में भी एक अनजानी ऊर्जा, एनर्जी फ्लो हो रही है। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और कहीं दूर से मंद मंद घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपके बहुत करीब है, लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं
तो वहां कोई नहीं होता। यही अनुभव तब होता है जब एक साधक गहरे ध्यान में उतरता है, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना किसी दृश्य प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक इंटरनल एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, वैसे वैसे चेतना की परतें खुलने लगती हैं और अचानक वह रहस्य सामने आने लगता है जिसे समझना किसी तर्क से संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। हजारों सालों से महान ऋषि मुनि और योगी इसी खोज में लगे रहे हैं, और कुछ को सफलता मिली है और कुछ भटक गए, और कुछ के अनुभव इतने गहरे थे कि वे कभी उन्हें शब्दों में बांध ही नहीं सके। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने वाले योगी इतने शांत और स्थिर क्यों दिखते हैं? क्या उन्होंने कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर ली है, या फिर केवल आत्मनियंत्रण की एक अत्यंत ऊंची अवस्था है? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहला संघर्ष शुरू होता है अपने विचारों से। विचार आते हैं, चले जाते हैं। कुछ विचार आपको अपनी पुरानी यादों में ले जाते हैं, तो कुछ भविष्य की चिंता में फंसा देते हैं। लेकिन ध्यान का असली रहस्य इन्हीं विचारों से मुक्त होना है। एक सिंपल सी टेक्निक इसे आसान बना सकती है। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे बहने दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं और पानी की लहरें उठ रही हैं। आप उन लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं, बिना उसमें उलझे। अब आप अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपने कभी खुद को गहराई से महसूस किया है? क्या आपने कभी उस चेतना को पहचाना है जो शरीर से परे है? ध्यान के गहरे क्षणों में यह अनुभव होने लगा है कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, आप इससे कहीं अधिक हैं। आप उस अनंत ब्रह्मांड का एक अंश हैं, जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन हर किसी ने महसूस किया है। कई साधकों ने कहा है कि जब ध्यान में कोई पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। कुछ इसे प्रकाश दर्शन कहते हैं, तो कुछ इसे अलौकिक अनुभूति। लेकिन ध्यान का सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब मन पूरी तरह से मौन हो जाता है। कल्पना करें, इमेजिन कि आप एक गहरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर कदम के साथ बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी होती जा रही हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारी आवाजें धीमी होती जा रही हैं और धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब केवल शून्यता बचती है, और यही शून्यता ईश्वर का द्वार है। क्या आप इस द्वार को पार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपको ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा। एक ऐसा ध्यान जहां विचारों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। एक नया संसार सामने प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी संसार नहीं, बल्कि अपनी चेतना का ही विस्तार है। आप महसूस करते हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी ओर खींच रही हो। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा गया है, जो बाहर खोजता है वह भटक जाता है, और जो भीतर खोजता है वह पा लेता है। जब साधक ध्यान की उस अवस्था में पहुंचता है जहां विचार रुकने लगते हैं, तो एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह शांति कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि ईश्वर के पहले स्पर्श की तरह होती है, और साधक को लगता है जैसे वह हल्का हो गया है, जैसे उसका शरीर अब केवल एक ऊर्जा बन गया है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा स्वयं का मन ही है। मन रुकना ही नहीं चाहता। जैसे ही शांति आने लगती है, मन कोई न कोई विचार ले आता है। पुरानी बातें, भविष्य की योजनाएं, अधूरे काम,
कई तरह की इच्छाएं, लेकिन जिस क्षण साधक इन विचारों को केवल देखने लगता है बिना उनसे प्रभावित हुए, उसी क्षण ध्यान गहराने लगता है और डीप में जाने लगता है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां केवल शांति है, कोई शोर नहीं, कोई बाधा नहीं, बस गहरी शांति। लेकिन आपके भीतर हजारों विचारों का तूफान मचा हुआ है। क्या ध्यान सच में संभव है? क्या मन को पूर्ण रूप से शांत किया जा सकता है? ऐसा ही एक सवाल हजारों साल पहले एक युवा साधक के मन में उठा। उसने सुना था कि एक सिद्ध योगी के पास ध्यान की गुप्त विधियां हैं जिससे मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। वह सीधा उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। मैं क्या करूं? योगी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी आकाश को देखा है? साधक ने कहा, हाँ। गुरुदेव बोले, जब आकाश में बादल आते हैं तो क्या आकाश खत्म हो जाता है? नहीं, गुरुदेव, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। योगी ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम आकाश हो, विचार नहीं। बस इस बात को समझो और ध्यान करो। युवा साधक ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद वह ध्यान की गहरी अवस्था को पा सका। लेकिन ध्यान केवल बैठने भर से नहीं आता, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब कोई लगातार ध्यान करता है तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। साधक को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना आने लगता है। जब सांस धीमी धीमी और गहरी होने लगती है, तब मन भी शांत होने लगता है। ध्यान का एक रहस्य यह भी है कि जैसे जैसे साधक गहराई में जाता है, उसे नई नई अनुभूतियां होने लगती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आकाश में प्रकाश के घेरे दिखते हैं, कुछ को मन में दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो कुछ को लगता है कि वे हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इन सब अनुभवों में से भी सबसे आगे एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ भी नहीं बचता, ना शरीर, ना विचार, ना अहंकार, सिर्फ शुद्ध शून्यता। और यही शून्यता ही ईश्वर का द्वार है। लेकिन जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, उसे प्रतीत होता है कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। लेकिन यह किसी डरावनी अनुभूति की तरह नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति का महसूस होता है। वह अब अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी चेतना को महसूस करते हैं, एक अनंत असीमित चेतना। प्राचीन योगियों ने इसे समाधि की पहली सीढ़ी कहा है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं होता। जैसे ही साधक अपने विचारों को रोकने की कोशिश करता है, वे और अधिक तीव्र हो जाते हैं। यह मन की प्रकृति है। मन कभी नहीं चाहता कि वह नियंत्रण में आए। इसीलिए ध्यान का वास्तविक रहस्य है मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बहने देना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। एक सिद्ध योगी ने अपने शिष्य से कहा, ध्यान का सबसे गहरा नियम है कुछ मत करो, बस देखो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं कुछ न करूं तो ध्यान कैसे होगा? योगी ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार विचारों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम यदि केवल देख सको कि विचार आ रही हैं और जा रही हैं, धीरे धीरे वे स्वयं शांत होने लगेंगे। जब विचार शांत हो जाएंगे तो भीतर एक मौन जन्म लेगा, और यही मौन ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। साधक इस सिद्धांत को अपनाने लगता है। अब वह विचारों से संघर्ष नहीं करता। जब उन्हें देखता है, धीरे धीरे पाता है कि विचार स्वयं ही कमजोर पड़ने लगे हैं।
अब ध्यान में पहले से अधिक स्थिरता आने लगी है और फिर एक दिन ध्यान में बैठते ही उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर प्रकाशित हो गया। ग्रंथों में इसे इंटरनल लाइट, आंतरिक ज्योति कहा जाता है। यह अनुभव किसी को तब होता है जब ध्यान अपने पीक पर पहुंचने लगता है, और यही वो अवस्था होती है जहां परम संतोष का अनुभव होता है। साधक को ऐसा लगता है जैसे उसे अपने जीवन का सर्वोच्च सत्य मिल गया हो। साधक अब रोज और गहरे ध्यान में जाता जा रहा है। अब वह हर दिन ध्यान में बैठता है और हर दिन उसे नए अनुभव होने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। ध्यान में गहरे उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है। वह अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर पा रहा है, और यह अनुभव कुछ क्षणों तक रहा। और फिर अचानक उसने अपने चारों ओर ऊर्जा की हल्की तरंगों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सूक्ष्म शक्ति के संपर्क में आ गया हो। वह इस अनुभव से अचंभित था, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। तभी उसे अपने अंदर एक गूंज सुनाई दी, एक नाद जो भीतर से ही उत्पन्न हो रही थी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। शास्त्रों में इसे अनाहत नाद कहा जाता है, एक ध्वनि जो बिना किसी बाहरी स्रोत के उत्पन्न होती है। यह नाद वही है जिसे ऋषि मुनियों ने अनंत शक्ति का द्वार बताया है। साधक अब पूरी तरह से इस ध्वनि में डूब चुका था। जैसे जैसे वह इसे सुनता गया, वैसे वैसे उसका मन पूर्ण रूप से शांत होने लगा। अब ना कोई विचार आ रहे थे, ना कोई बेचैनी थी, बस एक गहरी शांति थी, एक असीम आनंद